बच्चों, आज हम तुम्हें एक कंजूस सेठ की बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ और सेठानी थे। उनके 3 बच्चे थे और उनके यहाँ 4 लोग काम करते थे। एक एक आदमी जो था वो बच्चों की देखभाल करता था, उनके साथ खेलता था, उनको खाना खिलाता था, उनको नहलाता धुलाता था और उनको सुलाता भी था। और दूसरा आदमी था जो घर को एकदम साफ रखता था। बहुत बड़ा सा घर था, उसको एकदम साफ रखता था, झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सब धूल वूल कुछ भी चीज़ नहीं रहने देता था। और जो तीसरा आदमी था वो बहुत अच्छा खाना बनाता था, तरीके तरीके का खाना बना के सबको खिलाता था। और जो चौथा आदमी था वो ना उसके खेत में काम करता था, बहुत बड़ा खेत था। तो वहाँ पे हल भी जोतता था, वो खाना वो बीज भी डालता था, पानी भी देता था, सब कुछ करता था वो। तो ले सेठानी भी खुश थी, बहुत सब लोग बड़े खुश थे। लेकिन सेठ जो था ना वो बहुत कंजूस था। उसको लगता था मेरे यहाँ ये 4 4 जो लोग हैं ना, ये काम करते हैं और इतना ढेर सारा पैसा भी लेते हैं। ऐसा करें, इनकी जगह कोई एक आदमी रख ले जो सब काम कर ले, तो हमें इतना ढेर सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उस सेठानी ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। क्यों? क्योंकि फिर काम नहीं हो पाएगा, इतना अलग अलग तरीके का काम है। तो लेकिन सेठ ने बोला, नहीं नहीं, बहुत ढेर सारे पैसे हो गए, हमें पैसा बचाना चाहिए। उसने बोला, अच्छा मैं जाके ज़रा देखता हूँ, इंतज़ाम करता हूँ। तो वो एक साधु ढुमैया के पास गया। और साधु ढुमैया जो थे उससे उन्होंने बोला कि साधु महाराज, आप ऐसा करिए कि मेरे को एक ऐसा आदमी दे दीजिए जो सब काम कर ले। तो साधु ढुमैया भी बहुत मज़ेदार था। साधु ढुमैया ने बोला कि ये लगता है आदमी बड़ा कंजूस है, तो चलो इसको एक ऐसा आदमी दे देते हैं ताकि इसको सबक बन मिल जाए। उसने कह का उसने खूब कस के हाथ हिलाया, बोला ढूं ढाम ढूं ढूं ढूं, आ जा जल्दी से। और तब देखा उसने कि एक बड़ा सा जिन्न आ गया। और जिन्न आया, उसने बोला, क्या बात है, क्या करना है महाराज? तो उसने बोला, अरे जिन्न, तुम जाओ इस सेठ के साथ जाओ और ये जो काम बोले वो करो और इनसे बहुत कम पैसे लेना। तो जिन्न ने बोला, जैसा हुक्म सरकार। फिर सेठ के पास आया, सेठ जी, चलिए मैं आपके साथ आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे बहुत बिजी रखना पड़ेगा, हमेशा काम देते रहिए। अगर आपने काम मुझे नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊँगा। तो सेठ ने बोला, अरे काम तो है, काम तो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। उसने बोला, ठीक है जिन, चलो तुम मेरे साथ। वो घर पहुंचा। तो घर पहुंचने पर उसने सबसे पहले क्या किया कि जो 4 आदमी उसके यहाँ काम करते थे ना, सबको निकाल दिया। कहने लगे, अब तुम लोग जाओ, अब हमें तुम्हारी की ज़रूरत नहीं है। और सेठानी देखती रही क्या है। फिर जब सब चारों जने चले गए काम करने वाले, तो जिन आया। तो उसने जिन से बोला, जिन, जाओ जरा खेतों में जाओ और खेतों में हल जोतो। तो जिन ने बोला, ठीक है सेठ जी। जिन चला गया और जैसे ही जिन गया तो सेठ खुश हो करके चार अपने बेड में लेट गया। कहने लगे, अब जाके चैन मिला, अब 4 4 नौकर की जगह एक ही काम करने वाला मिल गया है, अब मेरे को कम पैसे देने पड़ेंगे। उसने अपने आंखें बंद करी सोने के लिए, लेकिन जैसे ही आंख बंद करी कि किसी ने उसको उठा के खूब कस के ढुर करके उसको हिला दिया। हिला दिया तो कस के चीखा, अरे भगवान, मर गया मर गया मर गया। आंखें खोली तो देखा जिन्न उसको हिला रहा था। मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम बताओ। तो उसने बोला, अच्छा बताता हूँ बताता हूँ। उसने उसको जल्दी से बोला कि तुम ऐसा करो कि खेत में जाके बीज डालो और फिर उसमें पानी डालो और फिर जो है पौधे लगा के पानी डाल के फिर आओ। फिर वो क्या, फिर वो सोने की कोशिश करने लगा, तब तक वो जिन फिर आ गया और उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया कि भाई मुझको जो है काम दो काम दो। उसने बोला, भैया अब तो बड़ा मुश्किल है, अब क्या करूं? तो उसने बोला, ऐसा है, जाओ जितने भी जानवर हैं उनको खाना खिलाओ, फिर उनको नदी में नहलाओ, फिर उनको जो है मैदान में खाना खिला के चरवा दो हरी घास, और इतना काम करो। फिर वो सोने लगा, लेकिन वो जिन्न फट से फिर आ गया और इस बार क्या किया, उसने बोला, जल्दी और काम दो। तो उसने बोला, अब क्या करें क्या करें, बड़ा मुश्किल था।
तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो कि जो तालाब है उस तालाब का पूरा पानी निकालो और फिर नदी का पानी से उसको भरो। फिर सेठानी ने बोला उसके बाद घर में आके तुम घर में खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, रात हो गई है, और फिर उनको सुलाओ। जिन ने बोला जैसा हुकुम, और वो चला गया। अब बेचारा सेठ को तो नींद ही नहीं आई, नींद ही ना कर पाया, थक गया एकदम। उसने बोला बाप रे बाप कितना मुसीबत, मैं इसको क्या क्या काम बताऊं। पहले वाले लोग तो अपने आप से काम करते जाते थे और इसको क्या काम बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। काम नहीं बताऊंगा तो ये खा लेगा। और फिर लेटा लेटा सोच रहा था कि तब तक वो फिर आ गया, मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। तो बहुत दुखी होके उसने बोला कि तुम ऐसा करो, रात हो गई है, तुम घर की पहरेदारी करो और किसी मच्छर को भी अंदर नहीं आने देना। और ये कह के उसको बाहर भेज दिया पहरेदारी करने के लिए रात भर। और ये जो है लेटे लेटे सोचने लगा कि अब क्या करूं, इसको खाने नहीं दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब क्या करूं, ये मेरे को खा जाएगा। रात भर उसको इसी चिंता में नींद ही नहीं आई। सुबह उठा तो जिन फिर आ गया, मुझे काम दो, काम दो। तो सेठानी बोली हाँ ठीक है, हम तुम्हें काम दे रहे हैं। वो जो कोने में जो हमारा कुत्ता है ना डोडो, जाओ तुम उसकी पूंछ सीधी करो। तो उसने बोला जी सेठानी। वो डोडो के पास पहुंचा और डोडो ने उसको देखा तो गुर्राया। तो उसने सोचा अरे कुछ करेगा नहीं, उसने धीमे से उसकी पूंछ पकड़ी और सीधी करने लगा। जैसे ही डोडो की पूंछ उस जिन ने पकड़ी, कस के गुर्राया वो। तो उसने छोड़ दी डर के मारे। लेकिन थोड़ी देर में फिर उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करी तो डोडो फिर कस के तेज से चिल्लाया। फिर उसने छोड़ दी डर के मारे। तीसरी बार जैसे ही उसकी पूंछ पकड़ने के लिए जो है जिन आगे बढ़ा, वो कस के उछला, कस के भागने लगा, भाव भाव भाव। और जिन इतना डर गया कि वो भागा। अब जिन आगे आगे भागा और डोडो पीछे पीछे भागे। अब वो जो है जिन डर के मारे उसकी हालत पतली, चिल्लाने लगा अरे बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। तो वो सेठानी ने बोला अरे जिन ठीक है, तुम भागते भागते भाग जाओ, दोबारा नहीं आना, नहीं तो डोडो जो है तुम्हें खा जाएगा, बहुत खतरनाक है। तो जिन डोडो जो है बड़ा खुश था, वो तो भागे जा रहा था, एकदम उसके पीछे भाग रहा था। जिन ने क्या किया कि उसने बोला कि भागना ही बहुत अच्छा है, कम से कम बच तो जाएगा। और गुर्र से वो आसमान की तरफ भाग के गुम हो गया। और फिर जो है सेठानी सेठ के पास आई, कहने की देखो तुमने जो है 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी नरक कर दी थी। तुम कितने थक गए, तुम सो भी नहीं पा रहे थे, इसलिए कंजूसी नहीं किया करो। सब अब लोगों को बुलाओ और उनको काम दो वापस, और सबको खुश रखो, सबके पास अपना अपना काम होता है। और फिर सेठ को भी समझ में आ गया बात तो सही कह रही है भाई। उसने बोला हाँ ठीक है, अब की बार उन सबको बुलाओ और उनको ज़्यादा पैसा देना। और उन सब वो सब काम करने के लिए आ गए और सब बहुत खुश हो गए। सेठ भी खुश, सेठानी भी खुश, बच्चे भी खुश और काम करने वाले भी खुश, सब खुश। कैसी लगी बच्चों? कल फिर मज़ेदार कहानी सुनाएंगे, ठीक है? और बाय बाय।